रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, बंद करी थी शायद। सही, चलो बेटा कैसे हो, आवाज़ आ रही है? अभिषेक, सबीना, प्रिंस, छवि, वीवो, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। आवाज़ आ रही है ना? आवाज़ आ रही है? प्रिंस, छवि, वीवो, ठीक है बेटा। बच्चों बात करते हैं अपना जो लास्ट लेक्चर हुआ था उसमें अपन क्या कर रहे थे बेटा, बोर मॉडल के क्वेश्चंस अपन डिस्कस कर रहे थे। ओके, जैसे अपन ने कहा था बोर मॉडल अपने आप में क्या है, बड़ा ही लेंथी पोर्शन है, इसको काफी अपने डिटेल से पढ़ा था। ओके ठीक है, तो इस पे घुमा फिरा के क्वेश्चंस हमें कितने टाइप के पूछ सकता है बेटा, वो भी एक एक्सरसाइज बराबर तो अपन क्वेश्चंस करेंगे 20-30 जो भी हमें घुमा फिरा के पूछ सकता है, सारे कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चन करेंगे। ओके चलो बेटा। छवि, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। चलो जो लास्ट लेक्चर में अपने क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन अपन लास्ट लेक्चर में किए थे बेटा, कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, लिखो, लिखो। चूज द करेक्ट रिलेशन, चूज द करेक्ट रिलेशन, चूज द करेक्ट रिलेशन, चूज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, choose the correct relation between angular momentum of electron and radius of orbit, radius of orbit, चलो ऑप्शन बोर्ड पे लिखे हैं बेटा, ऑप्शन बोर्ड पे लिखे हैं। प्रिंस, छवि, अभिषेक, सबीना, वीवो, आपके पास 30 सेकंड है बेटा। इसमें से कौन सा होगा? पहले ये देखो, बोर कॉन्सेप्ट में अपन ने एंगुलर मोमेंटम का क्या कॉन्सेप्ट अपन ने देखा था, उसके अकॉर्डिंग बताना। फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा, फोर्थ होगा। छवि का आंसर है ए। प्रिंस, अभिषेक, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कौन सा आंसर होगा? कौन सा होगा? प्रिंस, कौन सा होगा? अभिषेक, कोई बात नहीं, दिमाग लगाओ, कोई सा एक तो बताना पड़ेगा। थोड़ा सा दिमाग चलाओ, दिमाग नहीं चलाओगे तो बेटा काम में कैसे लोगे? शाबाश बेटा, ऐसे बच्चे चाहिए मुझे क्लास में। लग तो ए रहा है पर ए है नहीं। बिल्कुल बेटा, ए होता तो मैं ये क्वेश्चन लिखाता ही नहीं टाइम पास के लिए। सेकंड, एक बच्चे का है सेकंड। तो प्रिंस ये बताओ बेटा, कोई बात नहीं, आप चाहो तो लाइफ लाइन यूज कर सकते हो। फोन ऑफ फादर यूज करना है क्या? थर्ड, प्रिंस पक्का? किसने बताया आंसर? मम्मी पापा ने बताया, खुद ने बताया? लाइफ लाइन ठीक है। कौन सी, फोन ऑफ फादर वाली क्या? चलो बेटा, चलो देखते हैं बेटा कैसे करना है। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चा। देखो प्रिंस का तुक्का सही है ठीक है। देखो बेटा कैसे करना है, क्या करना। पहली बात तो देखो बेटा, बच्चा क्या करेगा, जैसे अपने छवि ने किया है। फर्स्ट है, देखो छवि की गलती नहीं है, बच्चा यही सोचता है लेकिन आंसर होंगे ये। ओके, एक्चुअल में करना कैसे है, सबसे पहली बात तो देखो बच्चों, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन देखते ही बच्चे के दिमाग में कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि बोर कॉन्सेप्ट में अपन ने क्या डिस्कस किया था, J इक्वल टू MVR इक्वल टू क्या होता है, NH/2π। यस और नो, यस और नो? अरे होता नहीं होता? होता है बेटा, एक कॉन्सेप्ट होता है। ओके, J इक्वल टू MVR इक्वल टू NH/2π। क्लियर है? ठीक है बेटा। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो क्या कह सकते हैं, देखो बेटा बच्चा क्या करेगा, नॉर्मली बच्चा यहां से लेगा क्या कि J इक्वल टू, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बच्चा देखेगा J इक्वल टू क्या आ रहा है, देखो MVR आ रहा है, यहां से J इक्वल टू MVR आ रहा है। इसका मतलब
जे और आर की बात कर रहा है, जे और आर की बात कर रहा है, तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, देखो जे और आर दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यस और नो। जे और आर दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो बच्चा सीधा क्या करेगा, जे प्रोपोर्शनल टू आर कर देगा डायरेक्टली। क्लियर है? लेकिन ये रॉन्ग है। ये रॉन्ग क्यों बच्चों? पहली बात तो किसी भी दो वैल्यू को आपस में कंपेयर करने का तरीका समझ लेना। बच्चों देखो, एक्चुअल में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अपन क्या करते हैं, आपने देखा होगा कई जगह अपन क्या करते हैं कि जो प्रोपोर्शनल साइन हटा होता है उसकी जगह पर क्या करते हैं, कांस्टेंट यूज करते हैं, यस और नो। अरे मैंने क्या कहा कि जो प्रोपोर्शनल साइन होता है उसकी जगह अपन क्या करते हैं, कांस्टेंट यूज करते हैं। करते नहीं करते? कांस्टेंट यूज करते हैं, मतलब उसकी वैल्यू क्या होती है, जिसकी फिक्स होती है, यस और नो। या मैं उल्टा बोल सकता हूं क्या, कि कांस्टेंट होता है उसकी जगह प्रोपोर्शनल साइन यूज कर सकते हैं, यस और नो। कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स हो। क्लियर है? ठीक है। अब देखो आर के साथ कौन है बच्चों, एम और वी। आर के साथ कौन है बेटा, एम और वी। अगर एम और वी की वैल्यू फिक्स होती तो हम उसे हटा देते, क्योंकि इक्वेशन में ध्यान रखना, इक्वेशन का एक रूल होता है बेटा, क्या, कि जिसकी वैल्यू फिक्स हो उसको हटाकर उसकी जगह 1 लिख सकते हो। समझ में आ गया? कि वैल्यू फिक्स है इसका मतलब है इसकी वजह से कोई ज्यादा चेंज नहीं आएगा, जो वेरिएबल होता है उसकी वजह से डिफरेंस आता है। समझ में आ गया? जिसके खुद में बार बार चेंज होता है उसकी वजह से क्या आता है, अलग अलग वैल्यूज आ सकती है। क्लियर है बेटा मेरा कहने का मतलब? इसका मतलब क्या, अगर m और v की वैल्यू फिक्स होती तो अपन क्या करते, m और v को हटा देते, सीधा कर देते, बाकी क्या बच गया, j और r दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाते। क्लियर? लेकिन ये कब करते, जब क्या करते बच्चों, m और v को अपन हटा पाते। अगर m और v की वैल्यू फिक्स होती तो इनको अपन हटाकर क्या लिख देते, जे प्रोपोर्शनल टू क्या करते, सीधा आर कर देते। लेकिन ये मेथड रॉन्ग है। समझ में आ गया? ये मेथड रॉन्ग क्यों है बच्चों? क्योंकि m तो मान सकते हैं, चलो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास है, द्रव्यमान है, ये मान लो फिक्स होता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? जिसकी वैल्यू 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ किलोग्राम होती है, ये तो मान लो फिक्स, मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो मूवेबल मास का इलेक्ट्रॉन भी डिफरेंट होता है, लेकिन चलो एक फिक्स वाली वैल्यू मान के चले तो। लेकिन वी हमें पता है अलग अलग सेल के लिए, ये बताओ वी की वैल्यू अलग अलग होती है या नहीं होती है, यस और नो? अरे अलग अलग सेल के लिए वी की वैल्यू क्या होती है बच्चों, अलग अलग होती है। समझ में आ गया? क्लियर है? इसका मतलब ये बताओ, अगर फर्स्ट सेल के लिए वी अलग होता है, सेकंड के लिए अलग होता है, थर्ड के लिए अलग होता है, तो ये बताओ अपन को कोई आइडिया है कि कौन सी सेल की बात कर रहा है? नहीं। इसका मतलब वी की वैल्यू वेरिएबल है, परिवर्तनशील है, इसका मतलब वी को अपन हटा सकते हैं क्या? नहीं, जो वेरिएबल है उसको आप हटा नहीं सकते। समझ में आ गया? हटा किसको सकते हो, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। क्लियर है? इस वजह से ये तरीका तो रॉन्ग है बेटा, मैंने जानबूझ के करके क्रॉस मारा है। क्यों मारा है? समझ में आ गया? प्रिंस, छवि, अभिषेक, सवीना, यहां तक बात समझ में आ गई बेटा? क्लियर है? ठीक है। अब बात करते, बच्चा कहेगा तो सर अब कैसे, तो ऐसे बेटा देखो कैसे कर सकते हैं, समझना इस चीज को। नॉर्मली देखो, इसका मतलब इससे तो डायरेक्टली कंपेयर ना कर सके तो हमारे पास एक तरीका और है, जेएस गुण क्या होता है, NH/2 पाई, यस और नो। अपन ने क्या कहा बेटा, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, क्या कहा, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है उसको अपन हटा सकते हैं, यस और नो। अब देखते हैं बच्चों, जे इज इक्वल टू अपन ने किया है NH/2 पाई। जे अगर
आवाज आ रही है? आवाज आ रही है क्या? सभी तो सही आ रही है क्या? यस सर आ रही है, ठीक है। चलो ठीक है, चलो इसको कंटिन्यू करते हैं बेटा। चलो बात करते हैं। रवि तेरे चक्कर में हुई ना क्लास में सत्यानाश, बीच में कहाँ गायब हो गया था तुम? हाँ चलो बेटा क्लास के टाइम मत मारो बेटा। चलो बात करते हैं। अपना जो क्वेश्चन क्या था बच्चों, अपना क्वेश्चन ये था कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रेडियस के बीच में करेक्ट रिलेशन हमें चूज करना है। ओके तो देखो बेटा, जैसे सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें, पहला ऑप्शन आपको क्या है, पहला ऑप्शन आपको क्या है, जे प्रोपोर्शनल टू आर। क्लियर? दूसरा ऑप्शन आपको क्या देगा, जे प्रोपोर्शनल टू 1/r। तीसरा ऑप्शन क्या देता है, आवाज सही से नहीं आ रही, ऐसे नहीं आ रही है अब अब सही आ रही है फटाफट, क्यों नहीं आ रही? चलो बेटा जस्ट 1 मिनट। आ रही है सही? अब आ रही है? यस और नो? अब आ रही है प्रिंस अभी नहीं आ रही? आवाज आ रही है? कूद रही है वॉइस? अच्छा बेटा सही आ रही है? हेलो 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 हेलो, अभी वैसे ही कूद रही है? कंडक्शन का मतलब है एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रेडियस ऑफ सेल और ऑर्बिट के बीच में करेक्ट रिलेशन चूज करना है। देखिए अपना ऑप्शन क्या था, जे प्रोपोर्शनल टू आर, जे प्रोपोर्शनल टू 1/r, जे प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट r और जे प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। सही है प्रिंस सभी? ठीक है क्या? आसपास की साउंड मत कर दो बेटा, और आवाज दूर रही है तो आपके पास यहाँ से तो सही आ रही है, ठीक है? चलो तो बात करते हैं बेटा, देखो अपना कॉन्सेप्ट क्या था, क्या कहा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रेडियस ऑफ सेल के बीच में रिलेशन की अगर बात करें बेटा, तो वो क्या कर सकता है बच्चा, नॉर्मली क्या करेगा, सबसे पहले बच्चे के दिमाग में कॉन्सेप्ट आना चाहिए। क्लियर? बच्चे के दिमाग में अगर मान लो आ भी गया, वॉइस धीरे आ रही है तो मोबाइल कान के पास लगाओ बेटा, ठीक है? मोबाइल कान के पास सही आ रही है क्या? फटाफट बोलो। सुन ही नहीं रहा, सुन ही नहीं रहा, ये कैसे पॉसिबल है, क्या हो गया आपको? सुन ही नहीं रहा, वो वाला माइक वापस मंगाना पड़ेगा बेटा, तो इनकी वजह से वो तो है आप तो बहुत धीरे, बहुत धीरे। चलो बेटा जैसे भी थोड़ा सा एडजस्ट करो बेटा, वो माइक उतना मंगाना पड़ेगा फिर अर्जेंटली, तो बाकी 2-3 माइक में भी तुम्हें वैसी आवाज आ रही है, ठीक है? आशा की साउंड बंद कर दो। अब आ रही है क्या? अभी वैसे आ रही है? अब सही है क्या? ठीक सही, अब सही है? ठीक है।
सही है बेटा। अब तो साथ में बताइए क्या करेगा। क्या होगा हेलो 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 हमारी क्या तो आ रही है यस और नो चलो फटाफट बोलो फिक्र ऑन कर लो बेटा फिक्र ऑन कर लो आवाज तुम्हारी यहाँ सही आ रही है क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें फिक्र ऑन करो बेटा ठीक है चलो बात करते हैं कंप्लीट करते हैं बाकी बोर्ड की स्क्रीन पे बड़ा पूरा लिखा हुआ है ठीक है थोड़ी थोड़ी आ रही है अब सही है क्या पास कंडीशन बताइए चलो बात करते हैं बेटा देखो अब क्या था जैसे अपना क्वेश्चन क्या था कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रेडियस ऑफ रिलेशन हमें चूज करना है ओके तो इसके अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें तो क्या करेंगे पहला ऑप्शन जैसे हमें दे रखा है j प्रोपोर्शनल टू r दूसरा दे रखा j प्रोपोर्शनल टू 1/r तीसरा में दे रखा j प्रोपोर्शनल टू √r तीसरा हमें दे रखा बेटा j प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर ओके ये सारे ऑप्शन हमें दे रखे तो देखो नॉर्मली हमें क्या करना है सबसे पहले बच्चे के दिमाग में आना चाहिए एंगुलर मोमेंटम का कांसेप्ट क्या होता है तो कांसेप्ट क्या होता है बेटा j mdr ns 2 क्लियर है ठीक है ये कॉन्सेप्ट होता है g mdr ns 2 पाई इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो क्या करेंगे बच्चा नॉर्मली क्या करेगा पहला ऑप्शन बच्चा यही करता है इसके दिमाग में क्या आता है कि j होता है क्या क्या करेगा j और r दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो पता है अगर 1 में होता तो इनवर्स हो जाता विकर्मानुपाती हो जाता हमें क्या करना है j और r दोनों डायरेक्टली समानुपाती है ओके तो बच्चा सीधा क्या करेगा j प्रोपोर्शनल टू r ही कर देगा लेकिन मैंने क्या कहा बेटा नॉर्मली अपन क्या करते हैं हमेशा ध्यान रखना जब भी हम दो वैल्यू को आपस में रिलेट करते हैं तो क्या करना है साथ वाली वैल्यू को कब हटा सकते हैं अगर उनकी वैल्यू फिक्स हो कांस्टेंट हो समझ में जैसे कई जगह अपन एक क्वेश्चन में सुना होगा क्या प्रोपोर्शनल साइन को हटाकर अपन क्या करते हैं कांस्टेंट यूज करते हैं यानी क्या करते हैं यानी समानुपाती का चिन्ह होता है उसे हटाकर कांस्टेंट यूज करते हैं के करते नहीं करते और जो कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती होती है बेटा क्लियर है तो मेरा कहने का मतलब क्या है अगर प्रोपोर्शनल साइन को हटाकर कांस्टेंट यूज करते हैं जिसकी वैल्यू फिक्स होती है तो इसका उल्टा भी बोल सकता हूं जिसकी वैल्यू फिक्स होती है उसको हटाकर प्रोपोर्शनल साइन यूज कर सकते हैं यस और नो क्लियर है इसका मतलब है अगर इस रिलेशन से मैं बात करूं तो क्या करना है j प्रोपोर्शनल टू r है जब क्या हो m b की वैल्यू क्या हो तो बात समझ में आई क्या कांस्टेंट हो लेकिन हमें पता है m और b की वैल्यू जैसे m तो मान लो कोई दिक्कत नहीं इलेक्ट्रॉन का मास है एक फिक्स वैल्यू है बेटा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है लेकिन b की अगर मैं बात करूं b क्या है बच्चों इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और हमें पता है अलग-अलग स्टेट या ऑर्बिट में कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी वेग क्या होता है अलग-अलग होता है यस और नो होता है बच्चों इसका मतलब b की वैल्यू फिक्स है क्या नहीं ये वेरिएबल है और जो वेरिएबल होता है उसको आप हटा सकते हो क्या नहीं हटा सकते बेटा जो फिक्स है उसको हटाकर उसकी जवाब लिख दिया जाता है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जो वेरिएबल होता है उसको हटा नहीं सकते क्लियर है इसका मतलब ये बताओ इन दोनों को हटाकर कितना मैं 3 प्रोपोर्शनल टू r कर सकता हूं क्या यस और नो कर सकता हूं क्या नहीं कर सकते बेटा ओके इसका मतलब इस फॉर्म में से तो नहीं कर सकते बाकी बच गया अब मैं क्या कर सकता हूं ये को इससे कंपेयर कर सकता हूं n/2y से ये n/2y से अगर हम बात कर सकते हैं देखो j हमें पता है n/2y होता है ओके ठीक है क्या करना है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है उसको हम हटा सकते हैं नहीं हटा सकते हटा सकते हैं बेटा ओके कैसे हटा सकते हैं इस चीज को h
पता है क्या होता है, लाइन कांस्टेंट होता है बेटा, क्या होता है, लाइन कांस्टेंट होता है। तो साइंटिस्ट प्लेन ने दिया था बच्चों, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.62 मल्टीप्लाई में 10 टू पावर -34 जूल इनटू सेकंड होती है, याद है ना। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होता है, जो फिक्स होता है उसे हटा सकते हैं, हटा सकते हैं, हटा सकते हैं। फोन में क्या है, 2 को हटा सकते हैं, हटा सकते हैं, हटा सकते हैं। पाई की वैल्यू फिक्स है या नहीं है, पाई की वैल्यू फिक्स है बेटा, इसका मतलब इन दोनों की वैल्यू फिक्स है, इनको हटा सकते हैं, क्या कहेंगे, बस क्या आ गया, जे प्रोपोर्शनल क्या आ गया, एन आ गया, जे प्रोपोर्शनल क्या आ गया, तो अपन हटा नहीं सकते, तो ये मतलब मैंने इनको काट दिया, इसको हटा सकते हैं, उसको मैंने काट कर जे प्रोपोर्शनल टू एन कर दिया, समझ में आ गया, क्लियर है। लेकिन मुझे ये बताओ, मुझे कंपेयर किसको किसके साथ करना है बच्चों, ए को किसके साथ कंपेयर करना है, आर के साथ कंपेयर करना है। इसका मतलब ये बताओ, एन को आर की तरफ में लिखेंगे नहीं लिखेंगे, लिखेंगे बच्चों, कैसे, एन और आर क्या होता है, एन होता है बच्चों सेल्फ ऑर्बिट को, आर क्या होती है, रेडियस की त्रिज्या, क्लियर है। और रेडियस का अपन लेसन देखा था, हमें पता है बच्चों, आर इक्वल क्या होता है 0.529, भाई क्या होता है बच्चों, एन स्क्वायर अपॉन जेड, यस और नो, नहीं होता नहीं होता, आर इक्वल क्या होता है 0.529 मल्टीप्लाई बाय एन स्क्वायर अपॉन जेड, अब पता है। इसका मतलब यहाँ पर फिक्स से क्या करेंगे, वैल्यू फिक्स हो तो हटा सकते नहीं, हटा सकते 0.529, ये वैल्यू फिक्स है या नहीं है, इसे हटा देंगे। ये बताओ, अगर हमें कुछ नहीं बोले इसका मतलब एटम सेम है या नहीं है, अरे जब हमें कुछ नहीं बोले इसका मतलब क्या है, सेम एटम की बात करें, आपको कोई भी एटम बोले जेड हमेशा फिक्स होगा नहीं होगा, एक होगा एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक, हीलियम में तो कितना होगा 2 होगा, लिथियम में कितना होगा 3 होगा, क्लियर है। जो भी हो, जो एक एटम के लिए क्या होता है, फिक्स होता है, यस तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, पास आ गया क्या आ गया, तो यस और नो, और एन के पास क्या आ सकता है बेटा, एन प्रोपोर्शनल टू आर होगा होगा, यस और नो, क्लियर है। इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ से अपना क्या आ रहा था, जे प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया था मेरे पास में, अंडर रूट एन, जे प्रोपोर्शनल क्या आ रहा था, एन प्रोपोर्शनल टू किसके आ रहा है, अंडर रूट आर के, क्या आ गया अंडर रूट जे प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, अंडर रूट आर, मैंने किया, यस और नो, क्लियर है। तो देखो लगने में क्वेश्चन बहुत इजी लग रहा है, क्यों करोगे, थोड़ा सा दिमाग काम में लेना पड़ेगा, हमें कैसे करना है, क्या करना है, मैं आ गया, क्लियर है बेटा, नो प्रॉब्लम। ये ये फ्रेंड क्या होगा, हाँ प्लीज वहाँ इसी का प्लीज सभी अब तो नहीं आ रही कट की आवाज, अब तो नहीं आ रही ना, बेटा 3 माइक यूज करके तीनों में यही कंडीशन शो कर रहा है, इस माइक में सबसे सही आ रही थी, तो अपना खराब हो गए, मोबाइल की साउंड बढ़ाओ, चलो चलो बेटा दे सकते हैं, चलो अगला क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो, चलो
अच्छा लिखो लिखो फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ R1H रेशियो R2H प्लस रेशियो R3 Li plus 2. Find the value of R1H ratio R2H plus ratio R3 Li plus 2. ठीक है, हिंदी में लिखो ये बात है इसका मान याद करो। आइए ग्रुप को ले लो। सभी लास्ट ऑप्शन बेटा काउंट प्रॉब्लम का, ठीक है, ये सुनने की कोशिश करना आपकी बात। आवाज से आ रही है सभी, आवाज से आ रही है क्या? फटाफट बोलो कि तुमको सॉल्व करना स्टार्ट करें तो चेक करो। आवाज सही है ना? थोड़ी थोड़ी, चलो बेटा थोड़ा थोड़ा आगे जाके बहुत कुछ होता है, टेंशन मत लो, अब आवाज सही है, ठीक है। चलो बेटा बात स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात आपने पूछा क्या, सबसे दिमाग में आना चाहिए, हमेशा कहता हूँ सबसे पहले बेटा आप सब कर रहे हो, सबसे पहले दिमाग में कॉन्सेप्ट ट्राई करो कि मुझे करना क्या है। सबसे पहले आपके क्या दिमाग में ये होना चाहिए कि मुझे करना कैसे है, क्या करना है। तो सबसे पहले अगर बच्चा दिमाग लगाएगा तो बच्चा क्या करेगा, R1H इसका मतलब क्या है बेटा, एक एक चीज तैयारी है, मतलब क्या है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए क्या बोल रहा है, R1H का मतलब क्या, हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट सेल की रेडियस क्लियर है, और R2 का मतलब क्या है बच्चों, सेकंड सेल की रेडियस, R मतलब रेडियस से त्रिज्या, ठीक। आगे का मतलब क्या कर रहा है, सेकंड सेल की बात कर रहा है, दूसरी कक्षा की बात कर रहा है, ठीक है। और किसकी बात कर रहा है, H+ यानी हीलियम के लिए, क्लियर है, ठीक है। R3 का मतलब क्या है, तीसरे सेल की रेडियस, मतलब Li+2
-2 के लिए। इसका मतलब एक बात तो श्योर है, बच्चे के दिमाग में कॉन्सेप्ट क्या स्ट्राइक करना चाहिए, मुझे जो कॉन्सेप्ट काम में लेना है किसका काम में लेना है, रेडियस का ही काम में लेना है। यस और नो? हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट सेल की रेडियस है, हीलियम के लिए सेकंड सेल की रेडियस है और लिथियम के लिए थर्ड सेल की रेडियस है। डायरेक्टली मुझे कॉन्सेप्ट तो कौन सा काम में लेना है, रेडियस वाला ही लेना है। क्लियर है? बच्चे के दिमाग में रेडियस का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, रेडियस का कॉन्सेप्ट लिख लो बेटा। ओके, और रेडियस का कॉन्सेप्ट हमें पता है क्या होता है, r इक्वल टू क्या होता है 0.529 मल्टीप्लाई क्या होता है बच्चों n स्क्वायर अपॉन z एक्सेट्रा। यस और नो? अरे होता है नहीं होता? होता है बेटा। अब हम क्या करेंगे, की वैल्यू फिक्स होती है, जो कांस्टेंट होता है उसको हम हटा सकते हैं, नहीं हटा सकते? अरे हटा सकते हैं ना। देखते हैं बच्चों कैसे करना है ये बताओ। 0.5 मैंने क्या कहा था टाइम बताने के लिए, जिसकी वैल्यू फिक्स है रेशियो में हमेशा उसे हटा दिया करो। बात क्लियर है? कैसे? ये तीनों के लिए सेम होगा। 0.5 to 9 किसी भी एलिमेंट के लिए ये फॉर्मूला लगा लो, तो सभी में आएगा, सभी में तो इसे हटाओ, हटा सकता हूं ना? यस और नो? नो बेटा, तीनों के लिए तो हटा देता। यहाँ पर देखो फर्स्ट सेल की रेडियस 8, मतलब क्या करना है, सेकंड की रेडियस 8 मतलब क्या करना है, थर्ड की रेडियस। इसका मतलब 1 2 3 तीन अलग अलग सेल के लिए मुझे करना है, तो n अलग अलग है या नहीं है, वेरिएबल डिफरेंट डिफरेंट है, इसकी वैल्यू डिफरेंट है, उससे घटाना नहीं है। ओके, अपॉन में क्या कर दो z, z को हटा सकता हूं ना? नहीं बेटा, z अगर सेम होता तो हटा देता, लेकिन अलग अलग एलिमेंट है तो उनका z क्या होगा, अलग अलग होगा। देख सकते हो बेटा, हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है। क्लियर है? अरे यस और नो? ओके ठीक है बेटा। तो क्या कह सकते हैं बेटा, इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं समझना। तो मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, r तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर अपॉन z, करेंगे या नहीं करेंगे? यस और नो? इसका मतलब जिसके लिए मुझे r का रेशियो चाहिए उसके लिए मैं n स्क्वायर अपॉन z का रेशियो ले सकता हूं, नहीं ले सकता हूं? ले सकता हूं बेटा। कैसे? तो देखो मैं क्या लिखूंगा बच्चों, यहां सोच करके बता रहा हूं, तो यहां पे क्या करेंगे, r1 है h रेशियो, दूसरा हमें क्या बोला है Hg प्लस, हमें क्या बोला बेटा R3 Li प्लस 2। यस और नो? ओके ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, R1 है H, इसके लिए मैं क्या लिखूंगा बच्चों n स्क्वायर अपॉन z, n स्क्वायर अपॉन z, इसके लिए क्या लिखूंगा, n की वैल्यू कितनी है बेटा 1 का स्क्वायर कितना है 1 होता है हाइड्रोजन का। क्लियर है? इसके लिए बच्चों ये बताओ n स्क्वायर इसका क्या लिखूंगा 2 का स्क्वायर अपॉन z कितना है 2 होता है, n कितना है इसके लिए 3 का स्क्वायर अपॉन z कितना है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? क्लियर है? तो ये क्या होगा 1 का स्क्वायर मतलब 1/1। क्लियर है? 4/2 और हमें पता है 3 का स्क्वायर मतलब 9/3। यस और नो? इसका सिंपल रेशियो क्या आ सकता है 1:2 रेशियो। ये मेरा आंसर आ गया। यस और नो? क्लियर है? नोट करो। चलो प्रोवाइड करिए अपना इसके बाद में एक दिन का टाइम देंगे। ठीक है? ठीक है। ठीक है? अब तो माइक ठीक कर देना, माइक ठीक नहीं होगा बेटा नया आएगा, देखते हैं। चलो चलिए क्या, चलो नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो। देखो बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू
फाइंड द वैल्यू ऑफ R2 minus R1 ratio R3 minus R2 ratio R4 minus R3 ratio R5 minus R4 find the value of R2 minus R1 ratio R3 minus R2 ratio R4 minus R3 ratio R5 minus R4 for any species for any species for any species ठीक है चलो ट्राई करो अपनी तरफ से कोई दिक्कत नहीं आंसर भले ही रॉन्ग हो जाए ट्राई करके क्या कोई दिक्कत नहीं है जो भी हो जैसे तो समझ नहीं आएगा दिमाग लगा फिर सभी विवो रेहान एक भी आंसर नहीं दिया तूने ऐसे मोबाइल ऑन करके रखने से कोई फायदा नहीं है बेटा अभी तुम्हारा आंसर नहीं आया रौनक सबीना एकदम सही है देखते हैं चलो कोई बात नहीं क्लियर वन 157 आगे कर रहा है ये रौनक थोड़ा सही है थोड़ा गलत है यार अभी ना चलो कोई बात नहीं करने को कैसे करना देखो मैंने क्या कहा बेटा एक बात हमेशा ध्यान रखो फिजिक्स और फिजिकल में खासकर बेटा देखो क्वेश्चन गलत करने का रीजन क्या होता है अटेम्प्ट नहीं कर पाना या रॉन्ग करके आना बच्चा क्या करता है उस क्वेश्चन को फील ही नहीं करता क्वेश्चन को फील ही नहीं करता तो मुझे पूछा क्या गया करना क्या है सबसे पहले क्वेश्चन को फील करना है फील करने का मतलब है सबसे पहले ये देखो इसमें क्या गिवन है क्या आस्क है इसे बोलना क्या चाहे मैं आपको सीधा कहूँ बेटा चलो तबला मार्केट चले जाओ सीधा ठीक है जाके मेरा चक्कर काट के आओ बच्चा क्या करेगा जैसे सुना उसने खाली जाके मेरा सुना जाके मेरा चक्कर काट के आओ बच्चे ने दिमाग काम ही लिया नहीं कभी इधर काम भाग रहा है फिर क्या जयपुर बाईपास पे जाके उसके दिमाग में ये अच्छा तो गलत है फिर वापस आएगा फिर इधर भाग गया तो जाके सोचेगा मतलब धानगढ़ आ गया ठीक है फिर वापस आएगा इधर भागेगा फिर सोचेगा मतलब फतेहपुर आ गया गलत रास्ता है मेरा कहने का मतलब क्या है बच्चा अगर बिना दिमाग में भागेगा तो कभी सही में जा सकता है क्या नहीं ठीक है एक सिंपल सा एग्जांपल आपको दिया बेटा जैसे ही मैंने कहा बेटा तबेला मार्केट या जाके बाजार चक्कर लगा के आओ तो बच्चे के दिमाग में क्या आना चाहिए सर इसका मतलब मुझे करना क्या है सर ने जैसे बोला कोचिंग में चलूंगा तो थोड़ा जाके पिपड़ी को मेन रोड पे जाके ऑटो या पैदल जैसे भी पूजा क्रॉस करूंगा लेफ्ट टर्न लूंगा फिर कल्याण हॉस्पिटल से राइट टर्न लेके मुंह उठा के सीधा चल जाऊंगा सीधा निकल जाऊंगा आगे और जाके बाजार आ जाएगा यस और नो एक सिंपल सा एग्जांपल दिया है आपने दिमाग में मैप बना लिया है चित्र बना लिया है ठीक है अब आपके दिमाग में मतलब करना बहुत इजी हो जाएगा आप डायरेक्टली कर सकते हो इधर उधर भाग के आना नहीं पड़ेगा बस
क्वेश्चन गलत करने का तरीका भी यही होता है। समझ में आ गया? बच्चा सोचता ही नहीं है क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्या मुझे करना है। ओके, तो बच्चा सोचता है ऐसे कर सकता हूँ क्या, नहीं गलत है, ऐसे कर सकता हूँ क्या, गलत है, ऐसे कर सकता हूँ क्या, गलत है। नहीं बेटा, आपको करना क्या है, क्वेश्चन को फील करो, 10 सेकंड क्वेश्चन को सुकून से पढ़ो। ओके, क्वेश्चन को पढ़ के आपको क्या करना है, 10 सेकंड दिमाग चलाना है और अगले 20 सेकंड में आपका आंसर। बात समझ में आई क्या? और एग्जाम में एक क्वेश्चन के बेटा 40 सेकंड होते हैं, नीट के पेपर के एवरेज एक क्वेश्चन में 40 सेकंड आता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन होते हैं तो 7 बोले पूरा 1 मिनट 60 सेकंड वाले होते हैं, 60 सेकंड वाले। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 10 सेकंड वाले होते हैं, टिक लगाने वाले, तो सभी का एवरेज करके 40 सेकंड पर आ जाता है। तरीका मैंने आपको बता दिया, 10 सेकंड में अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो, समझो, 10 सेकंड में से फील करो कि वास्तव में ये बोला मुझे ये करना है, और अगले 20 सेकंड में आंसर आ जाएगा एक। ओके, ठीक है बेटा, देखो कैसे करना है। सबसे पहले अगर हम दिमाग को काम में ले तो क्या करना है, आपको ये बोला के लिए यानी कौन सा एलिमेंट है मुझे नहीं पता, तो क्या बोला बेटा, एकदम सही है, बिल्कुल बेटा। तो क्या था बेटा, देखो R2 R1 रेशियो R3 R2 रेशियो R4 R3 रेशियो R5 R4। इसका मतलब क्या है, R2 का मतलब क्या है, सेकंड सेल रेडियस माइनस R1 मतलब क्या है, फर्स्ट सेल रेडियस। यस और नो? इसका मतलब किसी एलिमेंट के लिए सेकंड और फर्स्ट की रेडियस का डिफरेंस क्या है, उसका रेशियो, फिर थर्ड और सेकंड की रेडियस के डिफरेंस का रेशियो। क्लियर है? फिर क्या करना, फोर्थ और थर्ड की रेडियस के डिफरेंस का रेशियो। क्लियर है? और फिर क्या करना, फिफ्थ और फोर्थ की रेडियस का डिफरेंस का रेशियो। समझ में आ गया? इसका मतलब पहले मेरे दिमाग में क्या होना चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इनकी रेडियस क्या होगी, इनका डिफरेंस कर दूंगा, फिर रेशियो आ सकता नहीं आ सकता, आ सकता है। ओके, तो सबसे पहले एक बात तो श्योर है, मुझे रेशियो क्या करना है, रेडियस का ही करना है। तो सबसे पहले रेडियस का कॉन्सेप्ट तो दिमाग में आना चाहिए ना, यस और नो? तो रेडियस का कॉन्सेप्ट अगर मैं लगाऊं बेटा, तो RN मुझे पता है क्या होता है, वही 0.529 मल्टीप्लाई होता है Z। यस और नो होता है बेटा। देखो अरे ये तो सभी के लिए फिक्स है या नहीं है, बच्चों? और हमें पता कौन सा है, कोई सा भी एलिमेंट हो चाहे कोई सा भी तत्व हो, इसका मतलब का नाम नहीं देने का मतलब वो सेम है। समझ में आ गया? कि हमेशा ध्यान रखना, चिल्ला चिल्ला कर तुम्हें बोले अलग अलग एलिमेंट है, कोई हाइड्रोजन है, कोई हीलियम है, कोई लिथियम है, तो आपको जेड अलग लेना है, अदरवाइज क्या लेना है, सेम लेना है। क्लियर है? इसका मतलब मुझे पता है R n क्या होगा, n स्क्वायर होगा। क्लियर है? इसका मतलब बच्चा जो पहले की वैल्यू में कैलकुलेट करो, R2 R1, R2 R1 में क्या कर सकता हूं, इधर ध्यान दो, R प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर है। देखो माइनस R2 से क्या लिखूंगा, R क्या होता है बच्चों, किस नंबर की रेडियस है, n का स्क्वायर करना है। यस और नो? R2 है, इसका मतलब किसका स्क्वायर करूंगा, स्क्वायर। ओके, तो क्या करूंगा बच्चों, 2 का स्क्वायर क्या करना है, 1 का स्क्वायर। यस और नो? ये बात समझ में आ गई? 2 का स्क्वायर मतलब कितना, 4, 1 का स्क्वायर 1 यानी कितना आ गया, ये आ गया। समझ में आ गया? आगे बच्चों क्या करेंगे, मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट करूं, R3 R2, R3 R2 ये बताओ n की वैल्यू कितनी है, अरे इसकी जगह R3 की जगह क्या करूंगा, जिस नंबर की रेडियस है उसी n का स्क्वायर कर दो, तो क्या करूंगा बेटा, 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर मतलब 9, 2 का स्क्वायर मतलब 4, मतलब कितना 5। क्लियर है? ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, R4 R3, R4 R3 की अगर मैं बात करूं बेटा, तो क्या करूंगा, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। यस और नो? इस नंबर की रेडियस की बात करें, इसके n का स्क्वायर करके माइनस कर देंगे बच्चों। ओके, ठीक है, तो क्या करना है, 4 का स्क्वायर मतलब 16, 3 का स्क्वायर 9 मतलब कितना हो गया 7। क्लियर है? फिर अपने पास क्या हो गया, R5 माइनस R4, R5 मतलब क्या हो गया, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया 25 माइनस 16 मतलब कितना हो गया 9। उसमें आया कैसे किया, यस और नो? बस तुमने पूछा था बेटा, फिर क्या पूछा था, R2 R1 रेशियो R3 R2 रेशियो R4 R3 रेशियो R5 R4। यस और नो? यही रेशियो मुझे पूछा था। बच्चों देखो इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है 3, ये कितना आ रहा है बेटा 5, ये कितना आ रहा है 7, ये कितना आ रहा है 9। समझ में आ गया? क्लियर है? कोई डाउट? कैसे करना समझ में आ गया? प्लीज, वेरी गुड बेटा। तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये देखा करो कि हाँ मैंने ये किया था, एक्चुअली ऐसे करना था, आगे मुझे ध्यान रखना। ठीक।
एक चलिए बेटा, चलो अगला क्वेश्चन लिखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अभी आंसर लिया रहा है एक भी ऐसे क्या कर रहा है, तो आंसर आना चाहिए, ठीक है ना। क्या कर सकते हो, थोड़ा सा दिमाग काम करने की, हाँ ये ऐसे करना बस, तो करना है। चलो लिखो, लिखो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, find the distance between second and fourth orbit of H plus eta. Find the distance between second and fourth orbit of eta. Find the distance between second and fourth orbit of H plus eta. क्या जिन्हें लिख सकते हो H plus परमाणु की दूसरी तथा चौथी कक्षा के मध्य की दूरी क्या है। चलो बेटा देखो, चलो क्लास का टाइम हो रहा है, अभी क्लास स्टार्ट करने का, चलो मैं बता देता हूँ क्वेश्चन कैसे करना है। ओके, सबसे पहले मैंने क्या कहा बेटा, फिर वही बात आ गई, सर के बोलते ही वही बात है, पहले स्टार्ट कर दिया, पहले दिमाग चलाना है, पेन उसके बाद चलाना है। ओके, बच्चे के दिमाग में फिर भी कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं है, हमें क्या बोल रहा है कि हीलियम एटम की कोई दिक्कत नहीं है, जैसे बोल रहा है वैसे कर। सर क्या मतलब आपने बोला है जैसे ये फर्स्ट है, थर्ड है, फोर्थ है, यस और नो, इधर ध्यान दो बेटा। मैंने क्या कहा, इसके मामले में हीलियम एटम बना लिया, स्पॉट में इसके चारों तरफ शेल ऑर्बिट बना दिया, शेल या ऑर्बिट एंड कोस का शेल। ओके ठीक है बेटा, अब हमें पता है, तो देखो यहां से यहां तक की जो रेडियस होगी ये बताओ, r2 बोलूंगा या नहीं बोलूंगा, यस और नो। और यहां से लेकर यहां तक की जो रेडियस होगी इसको मैं r4 बोलूंगा या नहीं बोलूंगा, यस और नो। मुझे पूछा क्या है, और फोर्थ ऑर्बिट के बीच की डिस्टेंस है, इसका मतलब मुझे क्या बोला है, ये वाली डिस्टेंस मुझे पूछी है, यस और नो। इसका मतलब ये बताओ सर, ये डिस्टेंस कैलकुलेट करने का आइडिया मेरे दिमाग में आ गया नहीं आ गया, कैसे करूंगा बेटा, अरे यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी r2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लूं, और यहाँ से लेकर यहाँ तक r4 की वैल्यू कैलकुलेट कर लूं, फिर मैं r4 r2 की दोनों का डिफरेंस कर दूंगा, तो ये बताओ मेरे पास d की वैल्यू आएगी नहीं आएगी। सीधी सी बात है, r4 मतलब फोर्थ साइड रेडियस क्लियर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, r2 यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक में से यानी इस वैल्यू में से यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वैल्यू आई इसमें से मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू माइनस कर दूं, तो ये डिफरेंस आएगा या नहीं आएगा, यस और नो। अरे यस और नो, बात समझ में आ गई बेटा, मेरा कहने का मतलब क्या है, क्लियर है। बस आपको क्या करना है, इसका मतलब मैं क्या करूंगा, डिस्टेंस बिटवीन है, बिटवीन फोर्थ एंड सेकंड ऑर्बिट, इसको तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, r4 r2, यस और नो। फोर्थ सेल तो रेडियस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें से सेकंड सेल की रेडियस में माइनस कर दूंगा, बीच का जो गैप आएगा वही तो क्या होगा, फोर्थ और सेकंड के बीच की डिस्टेंस आएगी, यस और नो। एक सिंपल सा एग्जांपल बेटा, जैसे मान लो मैं न्यूक्लियस हूँ, ठीक है, ये जिसपे सिस्टम पड़ा, पीसी पड़ा, कंप्यूटर पड़ा, ये फर्स्ट सेल है, बच्चे बैठे हो, सेकंड है, फिर थर्ड है, फिर फोर्थ है, क्लियर है। अब सेकंड और फोर्थ बेस के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, तो मेरे पास तरीका क्या है, न्यूक्लियस से एक तो मैं सेकंड बेस तक की डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकता हूँ, एक मेरे से लेकर मैं फोर्थ तक की डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकता हूँ। मेरे से लेकर फोर्थ तक की डिस्टेंस आगे मान लो 100, और मेरे से लेकर सेकंड बेस तक की डिस्टेंस आगे मान लो 50, यस और नो। सेकंड फोर्थ के बीच का गैप कितना हो गया, 50, यस और नो। टोटल में से मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक माइनस कर दूंगा, बीच का आएगा नहीं आएगा, आएगा बेटा, यही अपने किया है, क्लियर है। इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूँ बेटा, देखो बच्चों कैसे करना है, मतलब अपन क्या करेंगे, d4 - 2 इक्वल टू, हमें पता है रेडियस का कांसेप्ट क्या है, 0.529 मल्टीप्लाई बाय, देखो r क्या होता है, n4 स्क्वायर, और सेल की रेडियस है, इसका स्क्वायर अपॉन z है, ठीक है, अंडरस्टैंड। माइनस क्या कर दूंगा, सेकंड डेरिवेटिव क्या लगाएंगे, r 0.529 मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर कितना है, n स्क्वायर, पता चल जाएगा सेकंड डेरिवेटिव की रेडियस की आप बात करें सेल ऑर्बिट की,
यानी क्लियर है। अब जो वैल्यू कॉमन है उससे कॉमन ऐसे नहीं ले सकते। अरे जो कॉमन है बेटा ये बेटा बोला है तो जेड सेम है या नहीं है, जेड सेम है तो कॉमन है उससे कॉमन ले लो। एक तो मैं किसको कॉमन ले लूं कैलकुलेशन से बचने के लिए 0.5 में भी है इसमें भी है, यस और नो। आप में ये बताओ बच्चों जेड भी कॉमन है या नहीं है, जेड कॉमन है बच्चों, इसमें भी है इसमें भी है, तो क्या बच गया n4 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर और आगे आ जाएगी n में आ जाएगी। यस और नो क्लियर है। यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं e4 - 2 ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी वैल्यू पुट अगर हम करें 0.529 ये बताओ जेड कितना होता है हीलियम का, 2 होता है बेटा हाइड्रोजन हीलियम यानी 2 कर दे मल्टीप्लाई बाय क्या करना है बेटा 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और ये वैल्यू किसमें आएगी एंगस्ट्रम में आएगी। तो क्या करेंगे बच्चों 0.59 मल्टीप्लाई बाय अपॉन में 2 तो ये हमें पता है 4 का स्क्वायर कितना 16 2 का स्क्वायर कितना 4 एंगस्ट्रम यानी कैसे कर रहे हैं क्लियर है ठीक है बेटा। तो ये कितना हो जाएगा 0.59 अपॉन 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 12 एंगस्ट्रम यस और नो। इसके अगर करिए बेटा तो ये कितना हो जाएगा 6 टाइम डिवाइड होगा क्लियर है। फाइनली मेरे पास क्या आ जाएगा d4 - 2 के बीच की डिस्टेंस है। अगर बेटा देखो मैं क्या करूं 6 को अगर मैं 0.5 से करता हूं कितना आता है 3 आता है यस और नो। इसको समथिंग अगर मैं करूं बेटा तो क्या कर सकते हैं 0.53 मल्टीप्लाई बाय 6 एंगस्ट्रम कर सकते हैं। ये कितना आ जाएगा 6 को 3 से करें 18 और इसको करें 31.1 है एंगस्ट्रम। समझ में आ गया बिल्कुल अप्रॉक्स बहुत अच्छे प्रिंस बिल्कुल सही आंसर है। समझ में आया मैंने कैसे किया यस और नो। तो बस कहने का मतलब क्वेश्चन में घुमा फिरा के कैसे भी पूछे पहले दिमाग में उसे सेट करो कि मुझे कैसे करना है मुझे क्या पूछा है क्लियर है उसके अकॉर्डिंग फिर अप्लाई करना स्टार्ट करता हूं कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अपने आप आंसर बेटा ठीक है। चलो यहाँ पे नोट करो और फिर काम करना जो आप क्वेश्चन बैंक आपको दिए बेटा उसके क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देना जो आपसे उसके बोल सके। इस बच्चे ने नहीं दिया वो आपके बाद मिलकर जाना ले लेना ठीक है। बात समझ में बाकी अपना कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में ओके बाय। मेरा